खान साहब, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ, हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। ये कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है बेटा 20 साल में, इसने क्या किया है? इसने कुछ भी नहीं किया। इसने कश्मीर का कभी नाम भी नहीं लिया। ये हमेशा गैर मुल्की दौरे करता रहा है, फंड लेता रहा है और एंजॉय करता रहा है दूसरे मुल्कों में जाकर। कश्मीर का नाम तक इसने नहीं लिया। आज ये कश्मीर की बात किस मुंह से करता है? और ये होता कौन है आवाम के वोटों से आने वाले को हटाने के लिए? ये कौन है? कौन शख्स था? आप मुझे पाकिस्तान से वादे किए थे वो कहाँ पे गए? ठीक है, ये इसने क्या किया है? इसने 20 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है, इसने कुछ भी नहीं किया। इसने फंड खाए हैं, गैर मुल्की दौरे किए हैं। अभी ये कहता है कि हम कश्मीर कमेटी के कश्मीर का काज उठाएंगे। कश्मीर का काज इमरान ने उठाया है। UNO में जाकर वाहिद लीडर वो है जिसने कहा है कि हम कश्मीर के लिए बात करेंगे। और तकरीर शुरू की कुरान का लफ्ज़ पढ़ के, कुरान की आयत पढ़ के। जी बिल्कुल, उसने कश्मीर का काज उठाया है और इंडिया को अब लाले पड़ गए हैं कि हम क्या करें, हम इसका जवाब कैसे दें। वो आयरलैंड में जाएं, इसकी तकरीर सुनकर आयरलैंड वालों ने कहा है कि जी मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ये कश्मीर की बात करेगा? ये होता कौन है? इसने तो कश्मीर को बेच कर खाया। इस बारे में मैं यही कहूँगा कि ये चाहता है कि मुल्क में अनारकी आए, मुल्क में फसाद हो, मुल्क के अवाम एक दूसरे के साथ लड़े मरे। इसके साथ कौन है कहता है कि मैं हुकूमत चेंज करूँगा? क्या इस तरह हुकूमतें चेंज होती हैं? क्या पाकिस्तान में सारे चोर एक साथ हैं और एक इमरान खान अकेला है? एक लाहौर वाला जलसा खोल के देखो कि अवाम किसके साथ है। लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि हमने इतने बंदे जमा किए हैं, ये सब किराए के टट्टू ला के इन्होंने खड़े किए हैं। कोई बंदा इनके साथ गरीब मैं हूँ, मैं रेडी लगाता हूँ, सबसे बड़ा गरीब मैं हूँ। मैं इनकी गवर्नमेंट में पीसा हूँ, यहाँ भी पीस रहा हूँ। ये नहीं कि इमरान खान बुरा आदमी है। इमरान खान जैसा लीडर ना पाकिस्तान में था ना रहेगा। वो सच्चा और मुसलमान आदमी, अभी भी गरीबों का हमदर्द था। उसने जब भी कोई बात की है उसने अवाम की है। अमेरिका में बात की है ट्रंप के आगे तो अपनी अवाम की है। सऊदी अरब में किया तो अपनी अवाम की है। उसने नहीं बोला कि मेरा माल मेरा माल। उसने बोला गरीब, उसको पैसे से कोई लगाव नहीं है। पैसे से लगाव होता तो पहली बीवी को भेजता नहीं, वो पैसे भरता थैले। वो गरीब आदमी का हमदर्द है। मैं बोल रहा हूँ अच्छा आदमी है। असम्बली में तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पेश कर दी गई है। अपोजिशन दावा करती है कि उनके पास अब स्ट्रेंथ है, 172 वोट उनके पास है। क्या कहना चाहेंगे? ये इन चोरों को इतना नहीं पता, पिछली दफ़ा भी इन्होंने पेश की थी। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने पिछली दफ़ा पेश की और कहते थे कि हम बहुत बड़ी अक्सरियत से हम आए हैं और इस दफ़ा इमरान खान की पार्टी को और हुकूमत को गोल कर देंगे, इनका बोरिया बिस्तरा गोल कर देंगे। क्या हुआ? हमारी 172 सीटें थी और इमरान खान ने कितने वोट लिए? 178 वोट लिए। और इस दफ़ा मैं आपको बता दूं, इस दफ़ा इमरान खान 178 से भी ज़्यादा वोट लेगा, 180 क्रॉस करेगा। ये तो ड्रामा कर रहे हैं। ये तो इनसे पूछा जाए कि ये क्या करने आए हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में। यहाँ पे ये पीछे से गुजर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपका कैमरा ये रिकॉर्ड कर रहा है। ये यहाँ पे क्या करने आए हैं? इनका मेन मकसद क्या है, मिशन क्या है? मुझे ये बता दें कि इनका मिशन क्या है, इनका मकसद क्या है कि ये किस लिए आए हैं? अवाम के हकूक़ के लिए आए हैं? इनसे पूछिए आप किस लिए आए हैं? आप करप्शन के खात्मे के लिए आए हैं? आप किस लिए आए हैं? आप कौन से अवाम की फलाह के लिए, कौन से अवाम के बुनियादी मसाइल को उजागर करने के किस लिए आए हैं आप? ये सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए आए हैं। इन्हें अवाम से कोई गर्ज नहीं है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अवाम कहाँ जा रही है। पहाड़ में जाए अवाम, ये कहते हैं। ये तो कहते हैं अवाम। इन्होंने 5 साल की इन्होंने क्या किया? 15 साल से सिंध में इनकी हुकूमत है। वहाँ पे थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं यार। वहाँ पे अस्पतालों में जाओ, भैंसें बांधी होती हैं, बकरियाँ बांधी होती हैं। स्कूलों में जाओ, बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है। 15 साल से वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं और यहाँ पे आके ये ड्रामा लगाया, पूरा इस्लामाबाद बन किया हुआ है। आपने अदम एतमाद के अगर वोट कास्ट करने हैं, आपने जो भी ड्रामा करना है असेंबली में पेश करो ना। अवाम को आप क्यों तकलीफ दे रहे हैं? अवाम को क्यों मुश्किलात का सच देखें कितनी मुश्किलात के सामने है। अवाम पूरा इस्लामाबाद बंद है, पूरा इन्होंने वो बंद किया हुआ है। और यहाँ भी इनकी बसें देखें, कैमरा मारें, हर बस में जो ना इतनी बड़ी बड़ी बसें 3-3, 4-4 बंदे बैठे हुए हैं।
आप जितने बंदे आप लेकर आए हो, खुदा की कसम इतना हमारा तो एक है, मैंने राजा खुर्रम नवाज उसकी एक कॉल पे हर टाइम उसके साथ इतने बंदे होते हैं जितने बंदे ये लेकर आए हैं। और ये फजलुर रहमान जो अपने आप को मौलाना कहता है, यकीन माने मुझे शर्म आती है इसे मौलाना कहते हुए भी। इनको इसने क्या जी, उसे पहली दफ़ा असेंबली से बाहर हुए, उसे तो ये टेंशन लगी हुई है कि उनसे खाना पीना बंद हो गया, मिनिस्ट्री चलेगी। इन सारे चोर डाकू लुटेरों ने यहाँ पे आके इस्लामाबाद में ड्रामा बनाया हुआ है। और दूसरी मज़े की बात, इन्हें कहें जी चलो ये जो पार्टियां कटी हुई हैं, जमात पूरी जो कटी हुई है, इनसे कहें यार आप आपस में बैठ के जो है ना अब अदम एतमाद के अब आपस में अपने अदम एतमाद के वोट करो। एक बंदा दूसरे बंदे पे एतमाद नहीं करता। जरदारी साहब ये वही हैं जो कहते थे गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। आज क्या हुआ? आज वही नवाज शरीफ है ना, उसी की पार्टी है जिसे आप चोर कहते थे, आज आप उसके साथ बैठे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने नाम की वजह से, इमरान खान को हटाने की वजह से आप ये ड्रामा कर रहे हो, अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो। और वो दूसरा ड्रामेबाज शहबाज शरीफ वो कहता था कि मैं जब आऊँगा जरदारी को सिंध लड़काना पंजाब की सड़कों पर घसीटूँगा। आज वो इमरान वो जरदारी के साथ बैठा है, वो बताओ वो ड्रामा किधर गया? आप कहते थे जरदारी सिंध का बड़ा चोर है, और आज वो उसी चोर के साथ आप बैठ के यार मुगमका कर रहे हो, उसके साथ ड्रामे कर रहे हो, ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो। इमरान खान ने शऊर दे दिया अवाम को, अवाम में शऊर आ चुका है, अवाम को पता चल चुका है कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन चोर है, कौन करप्ट है, कौन ईमानदार है, सब अवाम को पता चल चुका है। आज इमरान खान ने अपने 4 साल के अंदर इक़्तिदार में, यकीन माने उसने दुनिया में पाकिस्तान का नाम बना दिया। उसने अपने मुल्क का एक ऐसा नाम रोशन किया पूरी दुनिया में जिसकी आप पूरा 15-20 साल में आप कर ही नहीं सके। आज इमरान खान ने एक इस मुल्क का ढांचा बना दिया, इस मुल्क का फलाह की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है, और आप हर दूसरे दिन यहाँ पे ड्रामा बना लेते हो। लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान घबराने वाला नहीं है, ये आपको बता दूँ। इमरान खान ना घबराता है और ना डरता है। और इंशाअल्लाह ये जो अदम एतमाद वाली ये ड्रामा जो आप कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, इमरान खान पे सारे एतमाद करेंगे, 180 से ज़ायद इमरान खान फिर वोट लेगा, और आपकी सियासत का ये जनाजा निकलेगा। ये अदम एतमाद का जो ये ड्रामा रचा रहे हैं, ये आपकी जनाजे का, आपकी सियासी जनाजे का ये ड्रामा निकलेगा। अच्छा ये बताएं, जरदारी साहब ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास अक्सरियत आ चुकी है, बिलावल भुट्टो का ये लॉन्ग मार्च जा रहा है, मेरा कैमरामैन दिखाए, बिलावल भुट्टो का ये लॉन्ग मार्च जा रहा है, इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, उनका यहाँ धरना देने का ऐलान है, धरना देने का प्लान है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले भी ये कह रहे थे ना कि हमारे पास इतने वोट हैं, हम तो पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं, ये इमरान खान का आखिरी साल है, ये इमरान खान के चंद दिन रह गए, इमरान खान को हम हटा देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। क्या हुआ? इमरान खान ने उससे ज़्यादा वोट लिए। हमारी 172 सीट थी, इमरान खान ने 178 वोट लिए, उससे ज़्यादा वोट लिए। और जो धरने की बात करें, फजलुर रहमान ने भी अपना शौक़ पूरा कर लिया। उसने यहाँ पे 13 दिन आके यहाँ पे ड्रामा रचा के उसने अपना शौक़ पूरा कर लिया था। मैं तो कहता हूँ ये भी शौक़ पूरा कर ले अपना, कुछ नहीं होने वाला, और कुछ भी नहीं होने लगा। उसने अपना शौक़ पूरा कर लिया तो ये भी शौक़ पूरा कर लें। सिर्फ ये है ना, ये देखें पूरी रोड्स जाम की हुई हैं, आवाम को मुश्किलात का सामना है, बीच में बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल्स का यही जो हॉस्पिटल की तरफ जाता है, आगे रास्ते बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं, रास्ते सारे आवाम को परेशानी का सामना है। आपने अदम एतमाद करना है तो आप असम्बली में करें ना, बाहर आवाम को क्यों मुश्किलात का सामना करें? यकीन माने बीच में आपके सामने है कि लोग कहते हैं हमें 500-500 रुपये में लाया गया है, 500-500 रुपये में लाया गया यार। यहाँ पे वहाँ से पैसों से ख़रीद के बंदे ला के यहाँ पे कहते हैं जी हमारे पास तो बड़ी पावर है, आवाम तो हमारे साथ है, आवाम अपने इमरान खान के साथ है, अपने लीडर के साथ है, जो इस मुल्क का मुहिब वतन है, जो एक पहली दफ़ा उसमें यूके असेंबली में उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की बात की, तो इन्हें रिसालत के बारे में बात की। और ये इन्होंने क्या किया? फजलुर रहमान से पूछें, आप दीन के सियासत करते हैं, आप दीन पे सियासत, आपने क्या किया? आपने क्या किया? जब हमारे नामूस रसालत पर किसी कोई तौहीन करता था तो आपने क्या किया? आपने बात की, यूएन असेंबली में बात की, आपने किसी प्लेटफॉर्म पे बात की?
नहीं की, लेकिन वाहिद इमरान खान ऐसा लीडर था जिसने उनके यहूद इंसारा के उनकी आंखों में आंखें डाल के बात की कि आज के बाद अगर कोई भी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, हम नहीं छोड़ेंगे। पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। मुझे बताएं, जाके उनसे पूछें फजल रहमान साहब से कि उसने ये किया, वो इस्लाम के नाम पे वोट लेता है, कभी उसने बात की कि हमारे नबी की शान में क्यों गुस्ताखी करते हो? किसी प्लेटफॉर्म पे बात की नहीं। मुझे फ़ख्र है मेरे लीडर ने बात की, मेरे लीडर ने उनकी आंखों में आंखें डाल के बात की कि हमारी नबी की शान में गुस्ताखी की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मुझे फ़ख्र है मेरे लीडर बहादुर दलेर है, पूरी दुनिया में आंखों में आंखें डाल कर बात करता है। बहुत शुक्रिया।